अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर की जो जायज़ा मशक है या रिव्यू एक्सरसाइज इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। सवाल नंबर 1 है, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चन नंबर 1, √7 है सही अदद, नातक अदद, गैर नातक अदद, कुदरती अदद। तो जो भी वैल्यू अंडर रूट में होगी वो हमेशा एक गैर नातक अदद होती है। तो ये हमारा इसका सी वाला आंसर जो है ये होगा। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, पाई और एप्सिलॉन हैं सही अदद, कुदरती अदद, नातक अदद, गैर नातक अदद। पाई और एप्सिलॉन और जज़र ये तीनों गैर नातक अदद होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है डी, ऑप्शन डी है, गैर नातक अदद। इसी तरह अब सवाल नंबर 3 है, अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो अंडर रूट n है। अगर ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो ये अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, तो इस वजह से ये एक गैर नातक अदद होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो है नातक अदद, ऑप्शन बी है कुदरती अदद, ऑप्शन सी है सही अदद, ऑप्शन डी है गैर नातक अदद। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है गैर नातक अदद। तो ये हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 है, √3 प्लस √5 है मुकम्मल अदद, सही अदद, नातक अदद या गैर नातक अदद। तो अंडर रूट जो है जज़र ये हमेशा एक गैर नातक अदद होता है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है गैर नातक अदद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, x बराबर है x के और अक्स है x रुकन है r का, खासियत कहलाती है अक्सी खासियत, मुतअद्दिद खासियत, तशाकुल खासियत, सलासी खासियत। तो ये वाली जो है ये अक्सी खासियत है, क्योंकि इसमें ए का अक्स दिखाया गया है, ये ए का अक्स दिखाया गया है, इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये अक्सी खासियत है। इसके बाद 6 नंबर सवाल है, फ़र्ज़ करें ए बी सी रुकन हैं आर के, अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से ये खासियत कहलाती है ऑप्शन ए है सलासी, ऑप्शन बी है मुतअद्दियत, ऑप्शन सी है जमी, ऑप्शन डी है ज़रबी। तो जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी है मुतअद्दियत। इसके बाद सवाल नंबर 7 है हमारे पास, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x ये बराबर है 64 के, हो तो x बराबर होगा। अगर ये सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मैंने इसको नोट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर है x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x है, तो 8 की पहले हम तज्ज़ी कर लेंगे। जब 8 की तज्ज़ी करेंगे तो ये 2 4 8 और 2 2 4, 2 2 1 2। अब ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी पावर है x इज इक्वल टू 64। ये 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, ये 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 हो जाएगी। ओवरऑल इसकी पावर है x। इसी तरह जब हम 64 की तज्ज़ी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6। तो अगले स्टेप में 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x ये बराबर है 2 की पावर 6 के। अब असास एक जैसे हैं, दोनों में असास 2 2 है,
तो इसकी पावर जो है ये जमा हो जाएगी। अगर असास एक जैसे हों और उनके दरमियान ज़रब की अलामत हो तो उनकी जो पावर हैं वो जमा हो जाती हैं। तो 2 की पावर x जमा 3x ये बराबर हैं 2 की पावर 6 की। अब 2 की पावर 3x और 1x ये जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x। 2 की पावर 4x ये बराबर है 2 की पावर 6 के। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो इन दोनों के असास बराबर हैं 2 तो इसका मतलब है इसकी पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो 4x ये बराबर है हमारे पास 6 की। तो 4 जो है इस साइड पे ज़रब हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये तकसीम हो जाएगा 6/4। तो ये दोनों 2 पे कट हो जाएंगे। 2 2 4 2 3 6। तो x हमारे पास बराबर आ गया 3/2 के। तो अब जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा वो ऑप्शन दुरुस्त होगा। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में ये वाला जवाब है। तो ऑप्शन ए जो है 3/2 यही हमने यहाँ पे जवाब निकाला था 3/2। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। तो इसका आंसर आ गया 7 का ए 3/2। सवाल नंबर 8 है, फर्ज करें बी रुकन है ए बी रुकन है आर का, तो ए बराबर है बी और बी बराबर है ए के खासियत कहलाती है। इसमें बी बराबर है ए और इसको उल्टा करके लिख दिया ए बराबर है बी के। तो ये ऐसी खासियत जिसमें दोनों एक जैसी रकमें हों और उनको उल्टा करके लिखा हुआ हो, यानी कि एक दफ़ा ए उस साइड पे ले गए बराबर के, दूसरी दफ़ा बी उस साइड पे ले गए, तो इस तरह की खासियत को कहते हैं तशाकुल। तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये हमारा दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 9, 75 का जज़र है प्लस जज़र 27 ये बराबर हैं, ये किसके बराबर आएंगे? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर आएंगे। ये मैंने इसको सॉल्व किया है 75 का जज़र जमा 27 का जज़र। पहले हमने 75 की तज्ज़ी कर लेनी है। 75 की हमने तज्ज़ी की 5 पे तकसीम हुआ 15 5 75। इसी तरह 15 की तज्ज़ी की 5 3 15 और 3 एकम 3। तो ये हमारे पास हो गया 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ये मैंने 75 की जगह पे 5 ज़रब 5 ज़रब 3 लिख लिया जमा। इसी तरह 27 की तज्ज़ी की, ये हमारे पास आ गई 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो जो हमने देखना जोड़े बना लेने, ये 5 का जोड़ा बन गया एक, ये 3 का एक जोड़ा बन गया। तो ये मैंने लिख लिया 5 2 दफ़ा है तो 5 के ऊपर 2 लिख लिया या 5 का मुरब्बा। तो इसी तरह ये 3 का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पर ये स्क्वायर और अंडर रूट 5 का कट जाएगा। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। तो 5 जो है ये जज़र से बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 3 जो है ये भी जज़र से बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों रकमों में 3 जो है वो मुश्तरिक है, तो 3 को अंडर रूट 3 को मुश्तरिक ले लेंगे। जब मुश्तरिक लेंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ से अंडर रूट 3 मुश्तरिक चला गया तो यहाँ पर बाकी बचा 3। ये जमा है सेंटर में तो जमा आ गई। यहाँ से भी अंडर रूट 3 मुश्तरिक चला गया तो यहाँ पर बाकी बचा 3। तो 5 और 3 को जमा करेंगे 8 अंडर रूट 3 ये जवाब है। तो जिस ऑप्शन में ये वाला जवाब होगा वो ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। तो हम देखते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में जवाब है। तो ये जज़र 102 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है 9 जज़र 3, ऑप्शन सी में है 5 जज़र 3, ऑप्शन डी में है 8 जज़र 3। यही हमने इसको हल करके जवाब निकाला है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा। अब जो 10वां सवाल है, 3 जमा अंडर रूट 5 ब्रैकेट से 3 माइनस अंडर रूट 5 का हासिल ज़रब होता है। इसका हासिल ज़रब का मतलब है कि इन दोनों को अगर ज़रब करें तो जो जवाब आएगा वो मुफरद अदद होगा, ताक अदद होगा, गैर नातक अदद होगा या नातक अदद होगा। हम इसको पहले हल करते हैं। हल करने के बाद हम देखेंगे कि जो जवाब है वो
कौन सा अदद है, मुफरद है, नातक है, गैर नातक है या ताक अदद है। अंडर रूट तीन जमा अंडर रूट पाँच, तीन माइनस अंडर रूट पाँच, ये आपस में ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। हम इनको ज़रब करेंगे, पहले हम इनको सेपरेट लिख लेते हैं। ये तीन जो है इसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हमने तीन को इन दोनों के साथ लिख लिया। इसी तरह ये सेंटर में जमा की अलामत है तो जमा की अलामत लगा देंगे। अब इस पाँच ने इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होना है, हमने पाँच को इन दोनों के साथ इकट्ठा लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीन को तीन से जब ज़रब देंगे, तीन तीन नौ, ये माइनस जो है ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तीन को अंडर रूट पाँच से जब ज़रब देंगे तो ये तीन अंडर रूट पाँच आ जाएगा प्लस। अब पाँच को जब तीन से ज़रब देंगे तो ये तीन अंडर रूट पाँच ही आ जाएगा, तो ये जमा माइनस माइनस आ जाएगी। इसी तरह ये जज़र पाँच को जब जज़र पाँच से ही ज़रब देंगे तो ये दो दफ़ा जज़र पाँच हो जाएगा, तो हमने जज़र पाँच की जो ताकत है वो दो लिख ली। अब ये माइनस का तीन अंडर रूट पाँच है, जमा का तीन अंडर रूट पाँच है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरह ये जज़र और स्क्वायर जो हैं ये दोनों एक दूसरे से कट जाते होते हैं, तो हम जज़र और स्क्वायर को कट कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बचा नौ माइनस ये वाला माइनस पाँच। नौ में से जब हम पाँच निकालेंगे तो आंसर हमारे पास चार आएगा, तो जो चार है ये एक नातक अदद है। तो अब जिस जवाब में नातक अदद होगा तो अब जिस ऑप्शन में नातक अदद होगा वो ऑप्शन दुरुस्त होगी। तो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में नातक अदद है। तो ऑप्शन ए है मुफरद अदद, ऑप्शन बी है ताक अदद, ऑप्शन सी है गैर नातक अदद, ऑप्शन डी है नातक अदद। तो हमारा जो चार है वो नातक अदद है, लिहाजा ये वाला जो जवाब है ये दुरुस्त होगा। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगर ए बराबर है 3/2 के, बी बराबर है 5/3 के और सी बराबर है 7/5 के, तो साबित करें। पहले हमने सवाल नंबर जो 2 का पार्ट नंबर 1 है, ए ब्रैकेट बी जमा सी ब्रैकेट बंद बराबर है ए बी प्लस ए सी। ठीक, तो इसको हमने पहले साबित करना है, तो सवाल नंबर 2 का जो जुज नंबर 1 है इसको पहले सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास सवाल है ए बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, ये वाली ए की कीमत है 3/2 और ब्रैकेट आ गई बी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3। ये हमने लिख लिया बी की वैल्यू 5/3। ये सेंटर में जमा है तो जमा लगा देंगे। ये सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब ये दो बटे की रकमें हैं और इनके दरमियान जमा की अलामत है, तो जब भी बटे की रकमों के दरमियान जमा या माइनस की अलामत हो तो उसका ज़ोज़ाफ़कल लेते हैं। तो इसका ज़ोज़ाफ़कल जब लेंगे तो इसका ज़ोज़ाफ़कल आ जाएगा 15। तो ज़ोज़ाफ़कल को सॉल्व करेंगे। 15 जो है इसको तकसीम में अंदर रखेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। जब 15 को 3 से हम तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 3 5 15। तो ये जो जवाब आया है 5, इसको 5 से ज़रब, ऊपर वाली इसकी जो रकम है इससे ज़रब दे देंगे। 5 को 5 से जब ज़रब दी तो ये आ गया 25 जमा। इसी तरह दोबारा अब 15 को तकसीम में अंदर रखेंगे और बटे में जो नीचे है ये 5 इससे तकसीम करेंगे, 5 3 15। तो ये जो 3 जवाब आया है इसको बटे वाली ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देंगे। तो 3 का पहाड़ा हम 7 तक बढ़ें तो जवाब आता है 21। अब 25 और 21 को जमा करें, जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 46/15। ये 3/2
अब ब्रैकेट और रकम के दरमियान जब कोई अलामत ना हो तो हम उसमें ज़रब की अलामत तस्वर करते हैं। तो ये ज़रब की अलामत आ गई, 3 एकम 3 और 3 5 15। इसी तरह 2 एकम 2 और ये 2 2 4 2 3 6 23 आ गया। 23 का भाड़ा 1 तक बढ़ेंगे तो 23 ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 5 बचा, 5 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 5 एकम 5। ये हमारा एक साइड का जवाब आ गया 23/5। अब हम इसकी दूसरी साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी जमा ए सी। ए की कीमत है हमारे पास 3/2 और बी है, बी की कीमत है हमारे पास 5/3। सेंटर में जमा है तो जमा लगा देंगे। ए की कीमत हमारे पास है 3/2 और ये सी है, सी की कीमत हमारे पास है 7/5। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो ए बी लिखा हुआ था इसकी कीमतें ए बी की जगह पे उसकी कीमतें दर्ज कर दी। इसी तरह ए सी की जगह पे इसकी कीमतें दर्ज कर दी हमने। अब 3 5, ये 3 3 से कट जाएगा। ये हमारे पास आ गया 5/2 जमा ये 3 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ेंगे 21 आ जाएगा। इसी तरह 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, ये हमारे पास 10 आ गया। दोबारा फिर हम इसका जोज़ाफ़कल लेंगे, जोज़ाफ़कल आ जाएगा हमारे पास 10। अब जोज़ाफ़कल को अंदर रखेंगे, जोज़ाफ़कल को अंदर रखने के बाद जो बटे में नीचे रकम है इससे तकसीम करेंगे। 10 को 2 से तकसीम करेंगे। जब 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 5। इस 5 का भाड़ा हमने 5 तक बढ़ना है, 5 का भाड़ा 5 तक बढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब दोबारा फिर 10 को अंदर रखेंगे, 10 से तकसीम करेंगे। जब 10 को 10 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 1। तो एक का पहाड़ा या 21 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 21 ही आ जाएगा। 25 और 21 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 46/10। अब ये दोनों 10 और 46 2 पे तकसीम हो रहे हैं, हम इन्हें 2 पे तकसीम कर देंगे। 5 2 10 और 23 2 46। तो जवाब हमारा आ गया 23/5। ये दोनों का जवाब हमारे पास बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे बस इससे साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 का जो जुज़ नंबर 2 है इसको सॉल्व करते हैं। तो जुज़ नंबर 2 है ए जमा बी और ब्रैकेट के बाहर सी है, ए सी जमा बी सी। तो इसी तरह हम इस पे जिस तरह पहला सवाल किया था, एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, एक साइड पे राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो ए जमा बी ब्रैकेट सी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। बराबर के दूसरी साइड पे है ए सी जमा बी सी, ये दूसरी साइड पे लिख लिया राइट हैंड साइड पर। अब हम इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। ये ए है, ए की जगह पे इसकी कीमत जो है 3/2 ये दर्ज कर देंगे हम। ए की कीमत हमारे पास है 3/2 जमा बी की कीमत हमारे पास है 5/3। तो बी की कीमत लिख देंगे 5/3 और सी की कीमत हमारे पास है 7/5। तो सी की जगह पर इसकी कीमत 7/5 दर्ज कर देंगे। बटे की रकम है और इसके दरमियान जमा की अलामत है तो हम इसका जोज़ाफ़कल लेंगे। जब हम इसका जोज़ाफ़कल लेंगे तो जोज़ाफ़कल इसका आ जाएगा 6, 3 2 6। अब 6 को तकसीम में अंदर रखेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। 6 को 2 से तकसीम किया, 2 3 6। तो इस 3 का पहाड़ा इस ऊपर वाली रकम तक पढ़ना है। 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो जवाब आएगा 9। सेंटर में जमा है तो जमा लगा देंगे।
अब इसके बाद जो जाफकल जो 6 है इसको दोबारा अंदर रखेंगे और 3 से तकसीम करेंगे। 6 को अंदर रखा, 3 से तकसीम किया, 3 2 6। अब इस 2 का पहाड़ा हमने इसके ऊपर वाली रकम 5 तक पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो जवाब आएगा 10। ये ब्रैकेट आ गई और ये 7/5 इसी तरह 7 आ गया। अब 9 जमा 10, 9 और 10 को जमा करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19/6 तो ज़रब, ये ब्रैकेट के बाहर रकम लिखी हुई है और अलामत कोई नहीं है इसमें, तो हम इसमें के दरमियान ज़रब की अलामत तसव्वुर करते हैं। ज़रब आ गया 7/5। अब 19 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ेंगे। पहाड़ा जब 7 तक पढ़ेंगे तो जवाब आ जाएगा 133। इसी तरह 6 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो जवाब आ जाएगा 30। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया 133/30। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है AC जमा BC। ए की जगह पर ए की कीमत दर्ज कर देंगे। ए की कीमत है हमारे पास 3/2। इसी तरह सी की जगह पर सी की कीमत दर्ज कर देंगे। सी की कीमत है 7/5। सेंटर में जमा है तो जमा की एल साइन लगा देंगे। इसके बाद बी लिखा हुआ है, बी की जगह पे बी की कीमत दर्ज कर देंगे। बी की कीमत हमारे पास है 5/3। और सी लिखा है, सी की कीमत हमारे पास है 7/5। तो ये हमने इनके AC और BC की जगह पर इनकी जो कीमतें हैं वो दर्ज कर दी। अब ऊपर वाली रकम का पहाड़ा ऊपर वाली रकम तक पढ़ेंगे, नीचे वाली रकम का पहाड़ा नीचे वाली रकम तक पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 21। 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 10। सेंटर में जमा है तो जमा लगा देंगे। 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 35। 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब इनका अगर हम जो ज़ाफ़कल लेते हैं तो इन दोनों का जो ज़ाफ़कल आ जाएगा 30। जो ज़ाफ़कल को अंदर रखना है 10 से तकसीम करना है। तो जब जो ज़ाफ़कल को अंदर रखेंगे 30 को और 10 से तकसीम करेंगे जवाब आएगा 3। 3 10 30। इस 3 का पहाड़ा हमने 21 तक पढ़ना है। 3 का पहाड़ा 21 तक पढ़ लें या 21 का 3 तक पढ़ लें। तो 21 का 3 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। 21 का 3 तक पहाड़ा पढ़ा तो जवाब आया 63 प्लस। अब दोबारा फिर जो ज़ाफ़कल जो 30 है इसको अंदर रखना है, बटे वाली नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करना है। तो 30 को जब हम 15 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 2। इस 2 का पहाड़ा 35 तक पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 35 तक जब पढ़ेंगे तो जवाब आएगा 70। 70 और 63 को आपस में जमा करें। जब हम जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 133। 133/30 ये हमारा राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। तो हम एंड पे एक फिक्रा लिखेंगे, बस इससे साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, A प्लस B ब्रैकेट C ये बराबर है AC प्लस BC। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 जो है इसको हमने हल कर लिया। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के सवाल नंबर जो 3 है इसको हल करते हैं। अगर A बराबर है 4/3, B बराबर है 5/2, C बराबर है 7/4 हो तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिलहाज जमा और ज़रब को साबित करें। तो इसमें 2 हिस्से आ जाएंगे। पहला हिस्सा है खासियत तलाज़म बिलहाज जमा और दूसरा हिस्सा है खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 3 है। A की कीमत है 4/3, B की कीमत है 5/2, C की कीमत है 7/4। इसको हम पहले खासियत तलाज़म बिलहाज जमा के हवाले से हल करेंगे। तो खासियत तलाज़म बिलहाज जमा है कि अगर 3 जो रकमें हैं A जमा B जमा C ये आपस में जमा हो रही हैं तो इधर भी हम लिख लेंगे A जमा B जमा C।
तो एक दफ़ा पहले वाली दोनों रकमों पर ब्रैकेट डाल देनी है, एक दफ़ा दूसरी जो बाकी दो रकमें हैं इन पर ब्रैकेट डाल देनी है। तो ये बराबर होने चाहिए। अब हम इसी तरह इसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की शक्ल में हल करेंगे। तो ये सेंटर में मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। एक साइड पे हम लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी साइड पे लिख लेंगे हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए जमा बी जमा सी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए जमा बी जमा सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो ए की जगह पे ए की कीमत दर्ज करेंगे। ए की कीमत हमारे पास है 4/3, 4/3 जमा बी की कीमत हमारे पास है 5/2 जमा सी की कीमत हमारे पास है 7/4। तो बटे की रकमें हैं, दरमियान में जमा की अलामत है, हम इसका जोज़ाफ़कल लेंगे। इनका जोज़ाफ़कल लेंगे तो जोज़ाफ़कल आ जाएगा 6। जोज़ाफ़कल 6 को अंदर रखेंगे, बटे में जो नीचे रकम है 3 इससे तकसीम करेंगे, 3 2 6। अब ये जो जवाब 2 आया है इसका पहाड़ा इसके ऊपर वाली रकम यानी 4 तक बढ़ेंगे। 2 4 का पहाड़ा 4 तक बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 जमा। इसी तरह 6 को अंदर रखेंगे, इस 2 से तकसीम करेंगे। 6 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 3। इस 3 का पहाड़ा इस ऊपर वाली रकम 5 तक बढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 5 तक बढ़ेंगे तो आ जाएगा 15 जमा 7/4। अब 15 और 8 को जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 23, 23/6 जमा 7/4। अब इन दोनों का दोबारा जोज़ाफ़कल लेंगे, जोज़ाफ़कल इन दोनों का लेंगे तो वो आ जाएगा 12। अब 12 को अंदर रखेंगे, 6 से तकसीम करेंगे। 12 को जब 6 से तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2। 2 का पहाड़ा हम इस 23 तक पढ़ेंगे तो ये 2 का पहाड़ा जब 23 तक पढ़ेंगे तो जवाब आएगा 46 जमा। अब 12 को अंदर रख कर 4 से तकसीम करेंगे। 12 को जब 4 से तकसीम करेंगे तो ये हमारे 4 3 12, 3 जवाब आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 7 तक बढ़ेंगे, ये आ जाएगा 21। 46 और 21 सेंटर में जमा है तो इन दोनों को जमा कर देंगे। जब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 67/12। ये हमारा एक साइड का जवाब आ गया। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी ये हमने सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ए जमा बी जमा सी, ए की कीमत दर्ज करेंगे। ए की कीमत है हमारे पास 4/3, ये आ गया जमा। अब ब्रैकेट शुरू कर देंगे यहाँ से। बी की जो कीमत है ये दर्ज करेंगे 5/2, सेंटर में जमा है तो जमा लगाएंगे। अब सी की कीमत हमारे पास है 7/4, ये सी की कीमत यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इन दोनों का जोज़ाफ़कल लेंगे, जोज़ाफ़कल 4 ही आ जाएगा इनका। तो 4 को अंदर रखकर 2 से तकसीम करेंगे तो 2 2 4। तो जवाब 2 आया। 2 का पहाड़ा 5 तक पड़ा, 5 2 10 जमा। 4 को 4 से तकसीम करेंगे, जवाब 1 आएगा। 1 का पहाड़ा 7 तक बढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये 4/3 7 वैसे आ जाएगा। तो 4/3 जमा 10 जमा 7, 10 और 7 को जमा करेंगे 17 जवाब आएगा बटे 4। अब इन दोनों का दोबारा जोज़ाफ़कल ले लेंगे। जोज़ाफ़कल जब इनका लेंगे तो 12 आ जाएगा जोज़ाफ़कल। 12 को अंदर रखेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। जब 12 को 3 से तकसीम करेंगे जवाब हमारा आ जाएगा 4। इस 4 का पहाड़ा 4 तक बढ़े 16 आ गया। इसी तरह 12 को अंदर रखेंगे, 4 से तकसीम करेंगे। ये 12 को अंदर रखा हमने, इसको तकसीम किया 4 के साथ, 4 थी 12, 3 जवाब आ गया। 3 का पहाड़ा 17 तक पढ़ें या 17 का 3 तक पढ़ लें तो ये 51 आ जाएगा। 51 और 16 को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 67 और नीचे 12 है तो 12 ही आ जाएगा। ये हमने इसको साबित कर दिया। एंड पे हम लिखेंगे बस इससे साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है हमारे पास राइट
हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो रकम थी ए जमा बी जमा सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट थी बराबर हो गई ये ए जमा ब्रैकेट शुरू बी जमा सी के। तो ये हमने इसकी पहली जो खासियत थी खलासियत तलाज़म बिलहाज जमा, इसको साबित कर दिया। अब हम इसकी जो दूसरी खासियत है खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब, उसको साबित करते हैं। अच्छा, खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब जो है ये होती है, हमारे पास तीन रकमें हैं ए बी और सी, ये आपस में ज़रब हो रही हैं। दूसरी साइड पे भी ए बी और सी, ये तीन रकमें हैं, ये आपस में ज़रब हो रही हैं। तो पहले हमने ए और बी के पे ब्रैकेट लगा देनी है, फिर उसके बाद बी और सी पे ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये इसको हम कहते हैं खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब। इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे, पहले राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के में। तो एक साइड पे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी और ब्रैकेट के बाहर सी। तो यहाँ पर ए ब्रैकेट शुरू बी सी और ब्रैकेट बंद। तो ए बी, ए की वैल्यू ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3 ज़रब बी की जगह पे हम बी की वैल्यू लिखेंगे 5/2। इसी तरह सी की जगह पे सी की वैल्यू लिखेंगे 7/4। तो 5 को 4 से ज़रब देंगे, या हम इसे कट कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 2 4। तो ऊपर 2 बचा, 2 को 5 से ज़रब दी तो ये हमारे पास आ गया 10/3 को 1 से ज़रब दी तो आ गया 3 ज़रब ये 7/4 आ गया। अब ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 2 4 और 5 2 10। तो 5 का पहाड़ा हम 7 तक बढ़ेंगे, जवाब आ जाएगा 35। नीचे हमारे पास 3 और 2 है, 3 का पहाड़ा 2 तक बढ़ेंगे, 3 2 6, 35/6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में ए है पहले, तो ए की जगह पे ए की कीमत जो है 4/3 वो दर्ज कर दी। इसके बाद बी है, बी की जगह पे बी की जो कीमत है 5/2 ये दर्ज करेंगे। ज़रब सी की जगह पे सी की कीमत 7/4 जो है ये दर्ज कर दी। अब 5 का पहाड़ा 7 तक बढ़ेंगे, ये आ जाएगा 35/2 का पहाड़ा 4 तक बढ़ेंगे 8 ज़रब ये 4/3 आ गया। 4 और 8 ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, 4 एकम 4 और 4 2 8। ऊपर 35 और 1 बचा, 35 का पहाड़ा 1 तक बढ़ेंगे तो 35 ही जवाब आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 बचा, 3 का पहाड़ा 2 तक बढ़ेंगे तो 3 2 6, तो 35/6 ये हमारा जवाब आ गया राइट हैंड साइड का। तो ये दोनों जवाब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। नीचे हम लिखेंगे कि पस से साबित हुआ, साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, ए बी सी ये बराबर है ए ब्रैकेट बी सी की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इसके दोनों हिस्से खासियत तलाज़म बिलहाज जमा और खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब ये हल हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, क्या सिफर एक नातक अदद है, वजाहत करें। तो जो ज़ीरो है ये नातक अदद है या नहीं, इसकी हमने वजाहत करनी है। तो हमने इधर लिखा क्या सिफर एक नातक अदद है, वजाहत करें। तो जी हाँ, सिफर एक नातक अदद है। हम लिखेंगे जी हाँ, सिफर एक नातक अदद है। क्यों नातक अदद है, अब इस चीज़ की वजाहत करनी है। नातक अदद वो होता है जिसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि इसको P/Q
की शक्ल में लिखा जा सकता है। और जो क्यू है ये बराबर नहीं होता ज़ीरो के। तो मिसाल हम इसकी देंगे, कोई भी मिसाल दे दें, 0/5 लिख दें, 0/7 लिख दें, 0 के नीचे जो मर्ज़ी लिख दें। अब नातक अदद की जो तारीफ़ होती है वो ये है कि ऐसी रकम जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, यानी ये P और Q की शक्ल में लिखा जा सके। P/Q से मुराद यहाँ पर है कि बटे की शक्ल में लिखा जा सके, ठीक है। लेकिन जो बटे में क्यू है, नीचे वाली रकम है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये ज़ीरो के नीचे हमने 5 लिख दिया, जब ज़ीरो को 5 से तकसीम करेंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। इसी तरह ज़ीरो के नीचे हमने 7 लिख दिया, तो ज़ीरो के को जब 7 से तकसीम करेंगे तो जवाब 7 आएगा। लेकिन नातक अदद की शर्त के मुताबिक जो नीचे वाली रकम है इसको बटे में लिखा गया है, लेकिन नीचे वाली जो रकम है ये ज़ीरो नहीं है, तो लिहाजा 0 एक नातक अदद है। ये हमारा सवाल था। इस सवाल का आपने इसी तरह इसका जवाब लिख देना है, यही इसका जवाब है। बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है, हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान करें। तो जो हमारे पास हकीकी अदाद हैं इसकी हमने सिर्फ खासियत बयान करनी है, सलासी खासियत। तो हकीकी अदाद की सलासी खासियत, ए का जो रेसिप्रोकल या अक्स जो है ये लिखेंगे AB। ये रुकन है आर के। आर जो है ये हकीकी अदाद के सेट को हम आर से जाहिर करते हैं। और जो ए है ये बराबर है बी के, या ए बड़ा है बी से, या बी ए जो है ये छोटा है बी से। ये हमारे पास हकीकी अदाद की सलासी खासियत है। इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ए का अक्स या अक्सी खासियत ए बी रुकन है आर के, और ए जो है बराबर है बी के, या ए बड़ा है बी से, या ए छोटा है बी से। तो ये हमारे पास होगी हकीकी अदाद की सलासी खासियत। यही हमारा जवाब है, एक लाइन का इतना सा बस। तो यहाँ तक हमारे मशक नंबर 1 जायज़ा मशक के 5 पहले सवाल जो है हल हो चुके हैं। अब बाकी जो 5 सवाल हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उनको हल करेंगे। तो अगर आप मुकम्मल जायज़ा एक्सरसाइज जो है इसको हल करना चाहते हैं तो हमारी जो अगली वीडियो है उसको भी देखें।